अरे विमल सर, थैंक हम्म। गॉड आप मिल गए। हम्म। मेरे को 2026 का अटेम्प्ट देना है। हर टीचर इतने सारे रिसोर्सेज बता देता है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। माय माइंड इज टोटली क्योटिक। Okay, first of all, calm down. Once you started UPSC preparation, you might have known that UPSC syllabus is almost everything under the sun, right? So what happens is in GS there are so many subjects: history, polity, economy, geography, environment and ecology, international relation, ethics, essay, and your optionals, right? So this chaotic feeling is absolutely fine, but the basic foundation, the baseline for the GS should be NCRT. Why? You will ask why. NCRT is very precise, to the point. Who is this? ओ, ये मेरा दोस्त है एंड ही हैज बीन डूइंग सो मेनी एनसीईआरटीज। हाउ वुड आई डू दिस? Yes, so we were discussing about NCRTs only. So NCRT करनी है, बट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में करनी है। 6 से 12th में कुछ कुछ NCRT सेलेक्टेडली करनी है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी 11 12 की पूरी पढ़ डाली। अब इतनी सारी NCRTs ले आओगे तो दिक्कत तो होनी है। लेट मी टेल यू व्हाट वी आर डूइंग एट सुपर कलाम विद अ न्यू इनिशिएटिव विच इज सुपर स्टार्ट विद NCRT. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाई एनसीईआरटी. हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि इट इज द बेस लाइन, बट आप लोग पूछोगे कि बेस लाइन किस तरह से, राइट? सबसे पहली जो बेस लाइन जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एनसीईआरटी इज रिटन बाय रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत टाइम स्पेंड किया है, राइट? तो ये काफी सिंपलिस्टिक भाषा में है, टू द पॉइंट है। यूपीएससी से कई बार सीधे रेफरेंसेस, सीधे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में आए आए हुए हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को बेसिक लेवल पे समझने के लिए, आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी पढ़ना आपके बहुत फेवर में जाता है। बट अगर आप ये सारी एनसीईआरटी, इतनी सारी एनसीईआरटी करने जाओगे, स्पेशली व्हेन यू मूव बियॉन्ड 9th क्लास, अब 9th की सारी केमिस्ट्री नहीं करनी है, 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री सारी नहीं करनी है, मुश्किल से 2-3% पार्ट करना है। अब नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज कंफ्यूजिंग। सम एस्पिरेंट्स ऑल्सो आस्क लाइक योर सेल्फ कि सर ओल्ड एनसीईआरटी करें, न्यू एनसीईआरटी करें, क्या क्लास 6 की भी एनसीईआरटी करनी है? सर फोटोसिंथेसिस 4 बार कवर हुआ है क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो कैसे कवर करें? ओके, सो एनसीईआरटी हमें पता है कि 12th क्लास तक के बच्चों के लिए बनाई गई थी, राइट? बनाई गई है। हम उससे बेनिफिट मैक्सिमम कैसे ले पाएं, उसके लिए वी आर स्टार्टिंग सुपर स्टार्ट विद एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन, नॉट फॉर स्कूल। हाउ? We will tell you in a daily class, 3 mentors. Myself, I will be taking science and technology and environment and ecology. Arpita ma'am will take history and some other subjects as well. अब कौन से अदर होंगे वो time will decide as well. Madhur, he will be taking polity, right? So daily class होगी एक specific time पे. We are starting on 1st of July 2025. There will be live discussion involved as well. After every 2-3 class there will be live discussion with the mentor to understand your doubts, feedback, progress. And this is not just happening on YouTube. There is a beautiful platform that we are launching. You will find the link and description over here. I hope my team edited this finally. So there on the link you will find प्रॉपर टारगेट्स क्या होंगे कि सेशन तो देखना ही है, सेशन देखना है, लाइव इंटरेक्शन हमें करना ही है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट देर विल बी टारगेट ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस क्वेश्चन. अब यू विल से सर आई एम स्टार्टिंग फॉर 2026 27, मैं मेंस क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करूं? बट मेंस क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग फोटोसिंथेसिस और लेट्स से रिफ्लेक्शन. अब यूपीएससी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंसेप्ट ऑफ मिराज, कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये इतनी बार पूछा गया है, तो उस पर एक सिंपलिस्टिक बेसिक क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे. इमेजिन दैट यू आर इन स्कूल. दोस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन द यूपीएससी डायरेक्टली, बट आपकी स्टार्टिंग के लिए, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, आपको वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से हम लोग मेंस क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीलिम्स भी करेंगे. एंड यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू superkalam.com where you will be finding a way where you can ask any kind of doubt as well. तो आपको रात में 2 बजे डाउट आ रहा है, तो हम लोग तो उस समय अवेलेबल है नहीं, बट आप सुपर कलाम पे पूछ पाओगे. द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ सुपर स्टार्ट विद एनसीईआरटी इज दैट देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स पार्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास 10th की बुक उठाते हैं, आप इधर आइए. सो क्लास 10th में
इंडेक्स खोलता हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एडिस कंपाउंड। ये चार चैप्टर काफी ज्यादा टेक्निकल हैं, केमिस्ट्री में पूरा डिप्ड है। अब ऐसा भी नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा पढ़ना है। तो आई विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली टू बी कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, बिकॉज इसके बाद जो है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन्स के बारे में बात होती है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी। सबसे ज्यादा कॉमन चैप्टर ये है हेरिडिटी। यहाँ पे हमने जीन्स, डीएनए, आरएनए, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर, कैस, ऑल दीज जीन्स के बारे में हमारी बात हो रही है। अब सब बच्चे क्या करेंगे, या तो पूरा पढ़ने को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर केवल क्लास चैप्टर 8 पढ़ेंगे। सो दीज आर सम कॉमन कंफ्यूजन, कॉमन डाउट्स। सिमिलरली वी विल सी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री of class 11th and 12th. Some chapters are important, some are not important. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने डिफाइन किया है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, या मना किया है कि नहीं पढ़नी है, या फिर ये बोला है कि एनसीईआरटी से फिजिक्स आएगी और बायोलॉजी नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट द एक्सपीरियंस एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ, यूपीएससी ने बोला है, हाउ अ कॉमन सिटीजन वुड नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन इंडिया और द वर्ल्ड, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो वो हिस्ट्री हो गया, व्हाट इज हैपनिंग तो वो करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, इंडिया टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ रहा है तो वो हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट, नैनोटेक, बायोटेक, डिफेंस टेक और स्पेस टेक, ये सब चीजें हो गई, राइट। तो ये सब कॉमन सेंस है जो हमने 8-10 साल पढ़ा के, खुद पढ़ के, एग्जाम के डिफरेंट स्टेजेस क्लियर करके समझा है। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स इन दिस सेशन and we will also have a lot of fun as well. So let's super start with NCERT, the basic fundamental baseline of your GS foundation. Thank you. अरे वाह सर, ये तो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, क्लास में मिलते हैं फिर, डाउट्स पूछते रहना। ठीक है, so both of them obviously are fictitious students but they represent real problem. Okay, I hope you understand the importance via this small session, and let's see you in the class. Myself Vimal Singh Rathore, teacher and founder at Super Kalam. Thank you.